बेटा हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ लिया था, है ना। और कितने टाइप्स का मोशन होता है वो सारा जो डिटेल है स्टार्टिंग का चैप्टर का वो अपन लोग अच्छे से पढ़ लिए थे, ठीक है ना। तो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे स्पीड। किसके बारे में डिस्कस करेंगे? स्पीड के बारे में डिस्कस करेंगे। और जनरली सब लोगों ने इस टर्म को सुना होगा स्पीड, है ना, डेली लाइफ में आप यूज करते हो। बहुत ही को पता भी होगा कि स्पीड होता क्या है, ठीक है ना। बट हम लोग देख लेते हैं इसका डेफिनेशन क्या होता है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए बॉडी इन यूनिट टाइम इंटरवल इज कॉल्ड इट्स स्पीड। समझे? बोल सकते हैं कि मतलब पर यूनिट टाइम में या एक यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है वही उस बॉडी का क्या होगा, वही उस बॉडी का स्पीड होगा, ठीक है ना। तो अगर मुझे पर यूनिट टाइम डिस्टेंस निकालना है वो क्यों स्पीड होता है, तो डिस्टेंस से आप किससे डिवाइड कर दोगे? टाइम से। बेटा एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी किसी चीज़ में टाइम से हम डिवाइड करते हैं तो वो रेट में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? रेट में। तो ये किसका रेट है? ये स्पीड किसका रेट है? डिस्टेंस का। इट इज़ द रेट ऑफ डिस्टेंस, ठीक है ना बेटा। ये डिस्टेंस का रेट है। अगर सिर्फ रेट बोला गया है तो किससे डिवाइड किया गया होगा? टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना, टाइम से डिवाइड किया गया होगा। तो हम बोल देते हैं बेटा स्पीड को v से दिखाते हैं, डिस्टेंस को d से दिखाते हैं, टाइम को t से दिखाते हैं, ठीक है ना। तो ये अभी आपको समझ में आया होगा कि स्पीड कुछ नहीं है, स्पीड बेसिकली डिस्टेंस पर यूनिट टाइम है। क्या है? पर यूनिट टाइम है। इसी को हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस भी बोलते हैं, या रेट ऑफ डिस्टेंस भी बोलते हैं स्पीड को, ठीक है ना। स्पीड को v से, डिस्टेंस को d से, टाइम को t से। बेटा ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है। क्या होता है? एक ये स्केलर क्वांटिटी होता है। पता ही आपको स्केलर क्वांटिटी। बेटा स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है? सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। एंड जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है एंड डायरेक्शन भी होता है। तो इसका मतलब है स्पीड में डायरेक्शन नहीं होता है, सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। वो हम कैसे देखेंगे? बेटा डिस्टेंस जो होता है ये स्केलर होता है, टाइम भी स्केलर होता है। तो स्केलर डिवाइड बाई स्केलर जो आता है वो स्केलर ही आता है। तो इसका मतलब ये क्या है? स्केलर है। तो लिख लेना इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इसमें लिखना ओनली मैग्नीट्यूड है ना, शॉर्ट में ऐसे लिख लीजिएगा ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है। क्या होता है? सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। अगर बेटा मैं इसका यूनिट पूछूं, ऐसा ही यूनिट है ना, तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। टाइम का सेकेंड होता है। क्या होता है? सेकेंड होता है। तो इसका डिस्टेंस स्पीड का यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा इट्स SI यूनिट इज मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। इसको ऐसे भी लिखते हैं बेटा, इस तरीके से, ठीक है ना। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। स्पीड बहुत ही सिंपल है। फार्मूला क्या होता है? ये वेक्टर है कि स्केलर है वो मैंने बता दिया, और उसका यूनिट क्या है इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। बेटा अब हम लोग देख लेते हैं, स्पीड मैंने पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ स्पीड पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। तो टाइप्स ऑफ स्पीड में सबसे पहला है इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या है? इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो बेटा देखो नाम से ही आपको सजेस्ट हो रहा होगा कि वो मतलब किसी इंस्टेंट पे जो अगर हम स्पीड देखते हैं वो क्या होता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है। इट इज़ द स्पीड ऑफ ए पार्टिकल एट गिवन इंस्टेंट। मतलब किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर किसी चीज़ का स्पीड देखोगे तो वो कौन सा स्पीड होगा? इंस्टेंटेनियस स्पीड। गॉट इट? ठीक है ना। अब बात करते हैं एवरेज स्पीड। किसकी बात करते हैं बेटा? एवरेज स्पीड, ठीक है ना। तो कोई चीज़ का एवरेज बेटा कैसे लेते हैं? ये थोड़ा बहुत आप पढ़े होंगे, है ना, किसी चीज़ का एवरेज कैसे लेते हैं। जैसे मान लो जो स्पीड होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मैं एवरेज स्पीड की बात करता हूँ तो क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। मतलब पूरा टोटल डिस्टेंस ले लो अपॉन टोटल टाइम अगर कर दोगे, जो उन दोनों का जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा? एक एवरेज वैल्यू आएगा। क्या आएगा? एवरेज वैल्यू, दैट इज एवरेज स्पीड। तो यही लिखा हुआ है, इट इज़ द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्टेंस टू द टोटल टाइम टेकन। तो हम बोल सकते हैं कि एवरेज स्पीड का बेटा फार्मूला क्या आ जाएगा? एवरेज स्पीड का फार्मूला आ जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना, ये आ जाएगा इसका फार्मूला।
ठीक है। अब मैं बात करता हूँ यूनिफॉर्म स्पीड की। किसकी बेटा? यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है ना। अच्छा, स्पीड क्या है बेसिकली? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस है ना, मतलब रेट ऑफ डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर रेट कांस्टेंट रहेगा, रेट कांस्टेंट बोले तो स्पीड कांस्टेंट रहेगा, किसका? डिस्टेंस का। वो कब रहेगा? जब इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल होगा, तभी उसका रेशियो क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। अगर इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस अगर ट्रेवल होगा तो उसका रेशियो क्या रहेगा बेटा? आपका फिक्स रहेगा। अगर फिक्स रहेगा तो स्पीड कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो अगर स्पीड बेटा कांस्टेंट रहेगा तो हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म है। तो यही बोला गया है, ए बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड इफ इक्वल डिस्टेंसेस आर कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। नहीं समझे? ठीक है ना। कि मान लें कि फर्स्ट 2 सेकेंड में अगर हम 2 मीटर ट्रेवल कर रहे हैं, नेक्स्ट 2 सेकेंड में भी 2 मीटर कर रहे हैं ना, उसके नेक्स्ट 2 मीटर, मतलब 2 सेकेंड में 2 मीटर, 2 सेकेंड में 2 मीटर, नेक्स्ट में, है ना। तो देख रहोगे आप इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस अगर ट्रेवल कर रहा है तो ये कैसा हो जाएगा तुम्हारा? ये यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा, या बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड होगी। क्या होगी बेटा? यूनिफॉर्म स्पीड होगी। वेरिएबल स्पीड क्या होगा? सिंपली इक्वल इंटरवल में आपको इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल अगर नहीं कर पा रहे हो तो वो कैसा हो जाएगा? वेरिएबल स्पीड या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल है, आप डेफिनेशन पढ़ लीजिए। इसका मैं पढ़ देता हूँ एक बार। वेरिएबल स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ए बॉडी हैज़ ए वेरिएबल स्पीड if it does not cover equal distances in equal intervals of time, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब हम लोग आगे इसका देख लेते हैं ग्राफ, है ना। इससे रिलेटेड जो ग्राफ है वो हम लोग देख लेते हैं, फिर हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अभी के लिए आप इसको नोट डाउन करिए जल्दी से। ये जो मैं बताने जा रहा हूँ ये आपको हेल्प करेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो आप इसको देख लीजिए। मान लो ये एक ए पॉइंट और ये एक बी पॉइंट। क्या है? बी पॉइंट, ठीक है बेटा। और यहां से कोई पार्टिकल चल रहा है, ठीक है ना। मान लो बीच में कुछ सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है। इसका मान लो डिस्टेंस है x1। क्या है? x1 है। क्या है? x1 है। इसका x2 है। क्या है? x2 है। और ये क्या है बेटा? ये डिस्टेंस x3 है, ठीक है ना। इसमें मान लो टाइम लग रहा है t1, इसमें टाइम लगेगा t2 और इसमें टाइम लगेगा मान लो t3, है ना। 3 सेगमेंट हैं एक जर्नी के। उन 3 सेगमेंट में इस सेगमेंट t1 टाइम में x1 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, इस t2 टाइम में ये x2 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, एंड t3 टाइम में ये x3 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो अगर मैं पूछूं तो बेटा देखोगे कि हर अलग अलग सेगमेंट में अलग इंटरवल में अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ना। तो इसका मे भी इन दोनों का जो रेशियो आएगा x1 अपॉन t1 वही ना बेटा। अगर मैं यहाँ की स्पीड की बात करूँ तो v1 कितना आएगा? v1 आ जाएगा सिंपली x1 बाई t1। यहाँ से v2 क्या आ जाएगा आपका? ये आएगा, और ये यहाँ से ये आ जाएगा, ठीक है ना। मतलब हर अलग अलग सेगमेंट का बेटा स्पीड अलग अलग आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता ना अभी वैल्यूज, है ना। अगर इनका रेशियो और इनका रेशियो सबका क्या है? अलग अलग है। अगर अलग अलग है तो v1 v2 v3 भी क्या है? अलग अलग है, ठीक है ना। ये तो रही आपका किसी पर्टिकुलर सेगमेंट में उसका स्पीड निकालना है। यहाँ पे स्पीड कुछ और होगा, यहाँ पे v1 होगा, यहाँ पे v2 होगा और यहाँ का v3 होगा। अगर मैं यहीं की बात करूँ कि बेटा जो एवरेज होता है वो एवरेज किसी इंटरवल की बात, किसी पर्टिकुलर जर्नी या किसी इंटरवल की बात होती है। तो अगर मैं एवरेज स्पीड की बात करूँ, एवरेज स्पीड इन ए टू बी, है ना, VAB एवरेज स्पीड में निकालना है इन AB, है ना। तो एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या हुआ करता था? एवरेज स्पीड का बेटा फार्मूला हुआ करता था टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस बेटा कितना हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस आपका हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई टोटल टाइम बेटा कितना? t1 प्लस t2 प्लस t3, t1 प्लस t2 प्लस t3।
तो यहाँ से आपका डायरेक्ट निकल आएगा। क्या आ जाएगा? डायरेक्ट निकल आएगा। ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है बेटा, कभी कभी जैसे मैंने अभी आपको प्रॉब्लम में T1 टाइम में x1 डिस्टेंस ट्रेवल किया, T2 में x2 एंड T3 में x3, ये मैंने आपको गिवन था। कभी कभी क्या होता है कि वो आपको टाइम नहीं देता है या फिर डिस्टेंस नहीं देता है, उसकी जगह क्या दे देता है आपको? ये दे देता है। ठीक है ना। मान लो टाइम गिवन नहीं है, वो बोल दिया कि ये डिस्टेंस x1 है, ये x2 है, ये x3 है, इसमें वो v1 स्पीड से चल रहा है, इसमें v2 स्पीड से चल रहा है एंड इसमें v3 स्पीड से चल रहा है। तो बताइए इस पूरी जर्नी में उसका एवरेज स्पीड कितना होगा? तो हमें क्या करना पड़ेगा? T1 T2 तो हमें T3 गिवन नहीं है, हमें इसको क्या करना पड़ेगा? एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो उस केस में फार्मूला आ जाता है आपका एवरेज स्पीड इन AV आ जाता है बेटा, डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस तो आप यही रहेगा आपका, है ना। अब T1 T2 T3 नहीं पता है तो बेटा T1 क्या लिख सकते हैं? अगर ये इस फार्मूला T1 इधर जाएगा तो क्या आएगा? x1 अपॉन b1 आएगा। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए x1 अपॉन b1 प्लस x2 अपॉन b2 प्लस x3 अपॉन b3, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना। इस तरीके से। तो ये जो दो फार्मूला है बेटा ये याद रखिएगा, ये किसके लिए यूज होते हैं? ये एवरेज स्पीड के लिए होते हैं। और किसी इंटरवल में स्पीड निकालने के लिए तो सिंपल आप डिस्टेंस अपन क्या कर दोगे? टाइम कर दोगे। ठीक है ना। अब मैं इस सिचुएशन का ग्राफ देख लेते हैं। क्या देख कर लेते हैं? ग्राफ देख लेते हैं सिचुएशन का। तो डिस्टेंस वर्सेस बेटा एक चीज़ याद रखिएगा, जो हमारा स्पीड है वो बेसिकली क्या है? स्केलर है। और स्केलर जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इसका मतलब है कि स्पीड आपका पॉजिटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, बट नेगेटिव नहीं हो सकता है। ठीक है ना। डिस्टेंस भी आपका क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव होता है, जीरो हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है ना। अगर कोई बॉडी रुकी हुई है, मूवी नहीं कर रही है, तो उसका डिस्टेंस क्या होगा? वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? जीरो करेगा। ठीक है ना बेटा। तो मैं इसको ऐसे बना लेता हूँ ग्राफ। बेटा डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ बनाने जा रहा हूँ मैं। ठीक है ना। इस एक्सिस पे मैं डिस्टेंस रखूँगा, इस पे टाइम। बेटा ये x हम लोग ऐसे मान लेते हैं, आपको पता होगा थोड़ा बहुत, x और इसको y। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, डिस्टेंस मान लो मीटर में ऐसे लिख दिया ना, और इसमें दे दिया है मैंने इधर टाइम सेकेंड में। ठीक है ना। अब देखो इसका मैं बना देता हूँ, ये कहाँ से कहाँ चल रहा है? ए पॉइंट से, है ना। ए पॉइंट मान लो, ए पॉइंट मैं ऑरिजिन मान लेता हूँ। कहाँ मान लेता हूँ? ऑरिजिन पे। अब बेटा x1 जो डिस्टेंस है वो चल रहा है T1 टाइम में। तो मान लेता हूँ x1 मार्क कर देता हूँ मैं, ये x1 डिस्टेंस है। ये क्या डिस्टेंस है? ये x1 डिस्टेंस है, और ये T1 टाइम मान लो है ना। और बेटा ये यूनिफॉर्म आएगा इस इंटरवल में। क्या रहेगा कि अगर इतने टाइम में ये, तो यूनिफॉर्म मान लेते हैं एक तरीके से। ठीक है ना। तो ये ऐसे आ जाएगा आपका। ठीक है। फिर मैं बोल देता हूँ नेक्स्ट T2 इंटरवल में ये जो है, ये क्या है आपका? ये बेटा T1 टाइम है। ठीक है ना। T1 टाइम है। फिर मैं बात करता हूँ, मान लो नेक्स्ट T2 में क्या है? मान लो नेक्स्ट T2 इधर है, ये नेक्स्ट जो इंटरवल टाइम का है वो क्या है? ये T2 है। और इधर मान लेता हूँ ये जो डिस्टेंस है ये बेटा x2 है। बेटा ये याद रखिएगा, मैं यहाँ से नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि हर इंटरवल में अलग अलग डिस्टेंस है ना, तो उसका मैं यहाँ से लूँगा, इसी से, यहाँ से। और वैसे ऑरिजिन से लेता हूँ। अगर मैंने x2 लिख दिया तो x2 यहाँ से डिस्टेंस होता है, लेकिन अगर मैंने इतना बोला है तो ये इतना x2 है। यहाँ से ये इसका डिस्टेंस कितना होगा? x1 प्लस x2 होगा। ये याद रखिएगा आप, बुक्स में दिया रहता है ऐसे ही x2 x1 लिखा रहता है सीधा सीधा, वो गड़बड़ होता है। ठीक है ना। तो मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, इस तरीके से। ठीक है ना। फिर मैं बात कर लेता हूँ, मान लो ये इधर x3 डिस्टेंस क्या है? x3 डिस्टेंस, और ये T3 है, ये T3 इंटरवल है। ठीक है ना। तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा। ठीक। तो ये इसका ग्राफ बन गया बेटा। ये किसका ग्राफ बन गया? डिस्टेंस वर्सेस टाइम का, इस सिचुएशन का ग्राफ बन गया। अच्छा ये बताओ,
v1 क्या है, x1 और x1 डिवाइड बाई t1 है। x1 कौन सा डिस्टेंस है, x1 ये वाला डिस्टेंस है बोले तो, है ना, और t1 कौन सा, ये वाला है ना। तो इसका जो रेशियो है, किसका रेशियो, x1 अपॉन t1 का रेशियो है, वो क्या है, वो b1 है। क्या है, b1 है। तो क्या कुछ मैं ऐसा इस ग्राफ में कर सकता हूँ ताकि डिस्टेंस और टाइम के ग्राफ से हमें क्या मिल जाए, स्पीड मिल जाए। हाँ, आप क्या करिए, मान लो ये एक स्ट्रेट लाइन है, अगर इस इंटरवल का मुझे अगर स्पीड निकालना है तो आप क्या करिए, इसका परपेंडिकुलर देखिए और बेस देखिए, उसका परपेंडिकुलर अपॉन जो बेस होगा वही क्या होगा, उस इंटरवल का स्पीड होगा, ठीक है ना। तो अगर मुझे इस इंटरवल का अगर इसका v1 निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसका परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर देंगे, दैट इज x1 अपॉन t1। इसका अगर निकालना होगा बेटा तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये आपका x2 होगा और ये वाला t2 होगा। तो इसका जो v2 आएगा वो कितना आएगा, वो आ जाएगा x2 बाई t2। अगर इसका मुझे निकालना होगा तो ये बेटा x3 होगा और ये वाला इंटरवल कितना होगा, t3। तो इसका v3 कितना आ जाएगा, x3 बाई t3। ऐसे निकाल लेते हैं। लेकिन पता है सर जी, लेकिन पता है आपको, ये जो रेशियो लिखा हुआ है इसे स्लोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये जो x1 अपॉन t1 लिखा हुआ है, x अपॉन t ऐसे अगर मैं जनरल लिख दूं, ये स्लोप है। क्या है, स्लोप है। क्या है बेटा, स्लोप है, ठीक है ना। ये स्लोप है। स्लोप किसका है, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ का। ठीक है, तो बेटा स्लोप कुछ नहीं होता है, स्लोप बेसिकली रेशियो होता है बाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस का। स्लोप क्या होता है, स्लोप जो होता है वो होता है रेशियो ऑफ बाई टू दी, ऐसे लिख दो x, या ऐसे लिख दो, अरे इतना अंग्रेजी काहे लिखने का जरूरत है, ऐसे लिख दो आप, इट इज अ रेशियो ऑफ बाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस, ठीक है ना। ये जो स्लोप होता है ये क्या होता है, रेशियो ऑफ बाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस। तो हम बोल सकते हैं डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ का बेटा स्लोप क्या देगा, तो आप सिंपली करोगे ये डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ है, स्लोप होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्योंकि बाई एक्सिस क्या है, डिस्टेंस है, एक्स एक्सिस क्या है, टाइम है। तो अगर मैं इसका ग्राफ का इस वाले डिस्टेंस वर्सेस टाइम का अगर मैं स्लोप पूछूं क्या देगा, तो स्लोप क्या करोगे कि बाई की जगह क्या है, डिस्टेंस है, और एक्स की जगह क्या है, टाइम है, यही आएगा स्लोप। और डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, स्पीड होता है। तो हमेशा याद रखिएगा डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें क्या देता है, वो हमें देता है स्पीड। क्या देता है, स्पीड देता है। वो कैसे हम चेक करते हैं, ऐसे करते हैं बेटा। स्लोप क्या होता है, सिंपली स्लोप होता है आपका ट्रायंगल का परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और मुझे चेक करना हो कि कौन से, ये मान लो डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है, ये इसका स्लोप क्या देगा, तो आप सिंपली करोगे इसका बाई एक्सिस अपॉन एक्सिस कर दोगे, जैसे डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस अपॉन टाइम होता क्या है, स्पीड होता है ना यार। तो सिंपली इसका स्लोप क्या देगा, स्पीड देगा। स्लोप कैसे निकालते हैं, बाई अपॉन एक्स कर देते हैं, ऐसे करके निकालते हैं, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, बेटा आपको मैंने ये दो ग्राफ दे रखे हुए हैं, ठीक है ना, इनकी मोशन के बारे में देखना है, ठीक है। तो आप देखोगे ये t1 टाइम डिस्टेंस, मतलब t1 टाइम इंटरवल में ये स्ट्रेट लाइन आ रहा है बेटा, ये स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना। अच्छा, इसका दिस अपॉन दिस करोगे, इसका दिस अपॉन दिस करोगे, और इसका भी दिस अपॉन दिस करोगे, तो सबकी वैल्यू अलग अलग आएगी। क्यों, क्योंकि ये सबका अलग है, ये भी अलग अलग है। तो हम बोल सकते हैं कि इसमें जो स्पीड होगी वो, मतलब इन तीनों में जो स्पीड होगी, इसमें मान लो v1 और इसमें v2, इसमें v3, तीनों ही क्या होंगी, अलग अलग होंगी। तो अगर मैं इस इंटरवल की बात करूं तो बोलेंगे कि यूनिफॉर्म स्पीड है। क्या, यूनिफॉर्म स्पीड। क्यों बेटा, आप क्या करिए, आप कोई सा भी स्ट्रेट लाइन जो होता है बेटा, स्ट्रेट लाइन का स्लोप जो होता है वो कांस्टेंट होता है। क्या होता है, जो स्लोप होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अगर स्लोप कांस्टेंट होगा तो स्पीड भी कांस्टेंट होगी। क्यों, क्योंकि स्लोप ही इसका क्या देता है, स्पीड देता है। अगर स्लोप कांस्टेंट तो स्पीड कांस्टेंट। क्यों बेटा होता है स्लोप कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन का, जैसे मान लो ये है, आपने ये इस लाइन का स्लोप निकालना, तो आप क्या करोगे, ऐसे करोगे, दिस अपॉन दिस करोगे, या फिर आप कोई छोटा सा ट्रायंगल उठा लीजिए, तब भी अगर ये करोगे बेटा रेशियो कांस्टेंट ही आता है। रेशियो क्या आता है, कांस्टेंट आता है। आप करके देखिएगा आप, तो जो लाइन का जो स्लोप होता है वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसीलिए अगर किसी इंटरवल में
डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ में अगर स्ट्रेट लाइन है तो उस इंटरवल में आपका स्पीड क्या होता है, यूनिफॉर्म या कांस्टेंट होता है। बट अगर इस इंटरवल की बात करें तो यूनिफॉर्म नहीं है, क्यों, क्योंकि चेंज कर रहा है बीच में, ठीक है ना। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो ये देखो, ये कर्व टाइप का है, क्या कुछ ऐसे ऐसे घूम रहा है ना, मतलब हर टाइम पे कहीं स्ट्रेट लाइन आपको दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना। तो इसका मतलब है कि हर टाइम पे इसका स्पीड क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। तो इसमें बेटा क्या होगा, इसमें वेरिएबल स्पीड होगा, क्योंकि स्लोप चेंज हो रहा है, वेरिएबल स्पीड होगा, है ना। ये आपका यूनिफॉर्म है, ठीक है ना। तो यूनिफॉर्म का एक मैं सिंपल बना देता हूँ कि अगर ये कोई डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है और ये सिर्फ स्ट्रेट लाइन है, तो इसमें क्या होगा, यूनिफॉर्म स्पीड होगा। क्या होगा बेटा, यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ है ये। इस वाले ग्राफ में कुछ पर्टिकुलर इंटरवल के लिए यूनिफॉर्म स्पीड है, बट पूरे अगर एज ओवरऑल देखोगे तो ये वेरिएबल आएगा, ठीक है ना। तो ये 3 ग्राफ हैं, ये वेरिएबल और यूनिफॉर्म का मिक्स है, ये प्योर एक तरीके से वेरिएबल है, बट बहुत ही अगर छोटे से देखोगे तो उसमें इंस्टेंटेनियस अगर वेलोसिटी देखोगे तो वो एक तरह से फिक्स रहता है, और ये आपका यूनिफॉर्म स्पीड का क्या है, ग्राफ है, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, मैंने ग्राफ से रिलेटेड बताया है ना, टाइप्स ऑफ स्पीड क्या होता है, फिर मैंने उसके सारे ग्राफ डिस्कस किए, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं किसके बारे में, वेलोसिटी के बारे में, ठीक है ना। वेलोसिटी के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो बेटा, हम लोग वेलोसिटी पढ़ लेते हैं। वेलोसिटी को भी v से दिखाते हैं, जैसे वहाँ पे डिस्टेंस था वैसे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा। तो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी इन यूनिट टाइम इंटरवल इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। नहीं समझे, पर यूनिट टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल होगा वही आपका क्या होगा, वेलोसिटी। इट इज द डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, ऐसे भी बोल सकते हो। डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, ऐसे भी बोल सकते हो। डिस्प्लेसमेंट पर, ऐसे लिख लो इसमें और करके बेटा शॉर्ट में, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, ठीक है, इसको ये भी बोलते हैं। और बेटा अगर पर यूनिट टाइम है तो इसका फार्मूला क्या आ जाएगा, वेलोसिटी इक्वल टू आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और किसी चीज़ को अगर टाइम से बेटा डिवाइड करते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेट में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेट में। तो इसको ये भी बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना, इस तरीके से, ठीक है ना। बेटा वेलोसिटी को भी v से दिखाते हैं, डिस्प्लेसमेंट को s से दिखा देते हैं, इसको टाइम से दिखा देते हैं, इस तरीके से ये नोटेशन में आपका फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं कि वेलोसिटी आपका वेक्टर है कि स्केलर है, वेलोसिटी आपका वेक्टर है या स्केलर है, तो आप सिंपली सोचोगे कि ये मिलके किससे बना हुआ है, उसी से पता चलेगा। तो ये बना है किससे मिलके बेटा, डिस्प्लेसमेंट और टाइम से। जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो आपका वेक्टर होता है, मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, और जो टाइम होता है वो स्केलर होता है। और वेक्टर अपॉन जो स्केलर होता है बेटा वो आपका वेक्टर आता है। क्या आता है, वेक्टर आता है। इसलिए मतलब वेलोसिटी क्या है, वेक्टर है। तो इसमें लिख लीजिएगा इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, है ना। मतलब इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा प्लस डायरेक्शन भी होगा, ठीक है ना। अब बात उठती है कि सर डायरेक्शन किधर होगा इसका, तो बेटा डायरेक्शन जिधर डिस्प्लेसमेंट का होगा उधर ही डायरेक्शन किसका होगा, वेलोसिटी होगा। तो इसमें लिख लो इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब बेटा मैं इसकी यूनिट की बात कर लेता हूँ। तो यूनिट की बात करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे जिससे मिलके बना है उससे हम यूनिट ड्राइव करते हैं। यूनिट डायमेंशन हम लोग पढ़े हुए हैं, उसमें बहुत डिटेल में हम आपको बताएं। तो सिंपली आपका डिस्प्लेसमेंट का मीटर होता है, टाइम का सेकेंड होता है। तो इट्स SI यूनिट इज, इट्स SI यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। क्या जाएगा, मीटर पर सेकेंड, या फिर उसको आप ऐसे लिख दो, ठीक। एक चीज़ याद रखिएगा बेटा कि जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। तो इसका मतलब है वेलोसिटी, आपकी वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, कैन बी
0। तो इसमें लिख लीजिएगा इट कैन बी, आगे पॉइंट ऐड कर लीजिएगा, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0। ठीक है, ये आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। ठीक है ना। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं इसके बाद कि टाइप्स ऑफ वेलोसिटी के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? टाइप्स ऑफ वेलोसिटी के बारे में। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब बेटा हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। ठीक है ना। तो जैसा हमने टाइप्स ऑफ स्पीड में पढ़ा था वैसा ही कुछ इधर भी है एकदम। वो कैसे? वहाँ पे डिस्टेंस था, यहाँ पे डिस्टेंस का क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। वहाँ पे स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो जैसे यहाँ पे जैसे वहाँ पे डिस्टेंस हुआ करता था वैसे यहाँ पे क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। तो अगर मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करूँ, किसकी बात करूँ? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की अगर मैं बात करूँ तो नाम से ही सजेस्ट हो रहा है कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो बॉडी की वेलोसिटी होगी उसी को क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सो पढ़ लेते हैं हम लोग। इट इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट गिवन इंस्टेंट। ये क्या है बेटा? इट इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट गिवन इंस्टेंट। अब बात करते हैं बेटा एवरेज वेलोसिटी की। किसकी बात करते हैं? एवरेज वेलोसिटी की। तो जैसे वहाँ पे होता था टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। या बोल सकते हैं इट इज द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम टेकन। एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब बात करता हूँ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बेटा यूनिफॉर्म स्पीड में क्या हुआ करता था कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता था। वैसे एग्जैक्टली यहाँ पे क्या होगा? इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा अगर कोई बॉडी, तो वो किस में होगा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी में होगा। सिंपल है, बहुत सिंपल है। ठीक है ना। सो पढ़ लेते हैं। ए बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इक्वल डिस्प्लेसमेंट आर कवर्ड इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। वही चीज, अगर कोई बॉडी इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहा है तो बॉडी किस में होगा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी में होगा। वो बॉडी किस में होगी? यूनिफॉर्म वेलोसिटी में होगी। ठीक है ना। वेरिएबल वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर आपका इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल नहीं कर रहा है तो कैसा वेलोसिटी होगा? वेरिएबल होगा और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा। तो पढ़ लेते हैं। A body has a variable velocity if it does not cover equal displacement in equal intervals of time। बहुत ही सिंपल है, समझ में आ गया होगा आपको। तो अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, है ना। अब मैं बेटा आपको एक सिचुएशन दे रहा हूँ, ठीक है ना। उस सिचुएशन से आपको कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे जो कि आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करेगा। मान लो वही वैसा ही है एकदम जैसा हम लोग अभी डिस्टेंस के लिए देखे थे। मान लो ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ठीक है। कोई बॉडी है जो यहाँ से यहाँ जा रही है, उसमें 3 सेगमेंट बना देता हूँ मैं। इस सेगमेंट में T1 सेगमेंट में x1 डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, कितना? x1 नहीं S1 मान लो आप, S1, इसमें S2 और इसमें S3, ठीक है ना। क्लियर है। तो अगर मैं बात करूं एवरेज वेलोसिटी का, किसकी बात करूं बेटा? अच्छा ये बताओ, इस इंटरवल में अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं सिंपली क्या कर दोगे? v1 मान लो है, इस इंटरवल में v1 है, v1 इक्वल टू क्या जाएगा? S1 अपॉन T1 आ जाएगा। और इसमें v2 क्या जाएगा आपका? S2 अपॉन T2, और इसमें क्या जाएगा? v3 S3 अपॉन T3। सिंपल आ जाएगा आपका। अगर मैं एवरेज वेलोसिटी इन AB बात करूं, तो आप सिंपली क्या करोगे सर? अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, है ना। जितना टोटल टाइम टेकन करेगा उससे डिवाइड कर देंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट को सम करके, डिस्टेंस नहीं डिस्प्लेसमेंट को। तो सिंपली क्या जाएगा आपका? S1 प्लस S2 प्लस S3। ये इसमें S1 ट्रेवल किया, इसमें S2 S3, टोटल कितना जाएगा? S1 प्लस S2 प्लस S3 डिवाइड बाई T1 प्लस T2 प्लस T3। तो ये आपका यहाँ से आ जाएगा सिंपल। क्या
ठीक है ना, इस तरीके से। अब कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ये टाइम नहीं देता है, ये बोल देता है कि ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करने में S1 डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक S2, यहाँ से यहाँ तक S3, ठीक है ना। टाइम नहीं दिया होता है बट वेलोसिटी दी होती है कि इस सेगमेंट में V1 वेलोसिटी, इसमें V2 है, इसमें V3 है, तो बताइए एवरेज वेलोसिटी। मतलब T1 को हमें क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो यहाँ से एवरेज जो वेलोसिटी आएगा वो जाएगा S1 प्लस S2 प्लस S3। बेटा T1 को क्या लिख सकते हैं, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो S1 अपॉन V1 लिख सकते हैं, S1 अपॉन V1। ऐसे T2 को क्या लिख सकते हैं, S2 अपॉन V2, S3 अपॉन V3, इस तरीके से। तो ये भी एक फार्मूला आप याद रखिएगा, ये जनरली यूज हो जाता है, ठीक है, क्लियर है। तो इस टाइप के ऐसे आप एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हो, पर्टिकुलर किसी सेगमेंट में आप निकाल सकते हो ना, क्लियर है। अब मैं कुछ ग्राफ के बारे में बात कर लेता हूँ, ठीक है ना। इसको हटा देता हूँ मैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो बेटा मैं ग्राफ की बात, इसी के ग्राफ की बात कर लेता हूँ, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का। उधर डिस्टेंस था, इधर क्या है, डिस्प्लेसमेंट। इधर टाइम बोल देता हूँ, ये इस इंटरवल इतना टाइम T1 है और यहाँ से टाइम कितना है, T2 है, और ये टाइम इंटरवल क्या है, T3। इसमें टाइम इंटरवल T3 लग रहा है। टोटल टाइम कितना हो जाएगा, T1 प्लस T2 प्लस T3। इसमें मान लो ये S1 है, ये S2 है, ये S3 है, ठीक है ना। तो इस तरीके से, तो ये आप यहाँ से इसको मिला दोगे और इसको और इसको, तो ये बन जाएगा आपका ग्राफ, बन जाएगा इसका एक तरीके से, है ना। अब देखो बेटा एक चीज़, तो इस ग्राफ से मुझे पता चल रहा है कि इस T1 टाइम इंटरवल में कितना ट्रेवल किया है, S1 किया है। इस T2 में ये वाला क्या होगा, वो किसके बराबर आ जाएगा, S2, और इस T3 में किसके बराबर आ जाएगा, इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा ये बताइए, ये जो B1 है, B1 किसके बराबर है, S1 अपॉन T1 है। S1 कौन सा होगा बेटा, ये डिस्टेंस होगा और T1 ही होगा, मतलब दिस अपॉन दिस जो आएगा वो किसके बराबर आएगा, B1 के बराबर आएगा। मतलब आप ग्राफ के हेल्प से B1 भी निकाल सकते हो, किसमें, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ में। कैसे, ये करोगे, दिस अपॉन करोगे, तो यहाँ से B1 कितना आ जाएगा, ये जो B1 आएगा आपका वो सिंपली आ जाएगा S1 बाई T1, और यहाँ से ये B2 क्या है बेटा, इस सेगमेंट में इसका वेलोसिटी है ना, कितना, इस सेगमेंट में वेलोसिटी कितना है, वो हो जाएगा S2 अपॉन T2, और इसका क्या जाएगा B3, S3 अपॉन T3, ठीक है ना। अच्छा ये बेटा दिस अपॉन दिस कुछ होता है, ये है बाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, मतलब बाई एक्सिस डिवाइड बाई जो एक्स एक्सिस होता है वो होता है बेटा स्लोप। क्या होता है, स्लोप। अभी हम लोग बात कर चुके थे, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि अब बेटा ये S1 और T1 क्या है, S1 अपॉन T1 जो है इस लाइन का क्या है, स्लोप है, स्लोप है, वो किसके बराबर है, वेलोसिटी के बराबर। तो इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ से हम क्या निकाल सकते हैं, वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। अगर मैं पूछूं कि बेटा डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा, तो आप सिंपली करोगे बाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस। बाई एक्सिस क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कुछ होता है क्या, हाँ वेलोसिटी होता है, तो इसका स्लोप क्या देगा आपका, वेलोसिटी देगा। तो ये लिख लीजिएगा स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। क्या देता है बेटा, वेलोसिटी। पीछे वाले में बेटा उसमें लिख लीजिएगा स्लोप ऑफ डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ गिव्स स्पीड, वहाँ पे लिख लीजिएगा आप, ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बेटा हम कुछ आपको 3 ग्राफ दे रहे हैं, ठीक है ना, 3 ग्राफ दे रहा हूँ मैं। तीन नहीं, 2 ही लो, कोई मतलब नहीं है उसका। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है, ठीक है।
ये भी डिस्प्लेसमेंट है, इधर भी टाइम है। ये जस्ट स्ट्रेट लाइन है और ये कुछ कर्व टाइप का है, ठीक है ना। तो आप देखोगे ये स्ट्रेट लाइन है, अगर स्ट्रेट लाइन है बेटा तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, और डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है तो उसका स्लोप क्या देगा, इसका जो स्लोप होगा वो किसके बराबर आएगा बेटा, वेलोसिटी के बराबर आएगा, और किसके, और कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। तो इसमें क्या होगा, ये किसका, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का बेटा ग्राफ है, ठीक है, याद रखिएगा। और इसमें आप देखोगे इसमें स्लोप जो है, इसमें भी स्लोप वेलोसिटी देगा, बट क्या है, वेरिएबल है, क्या है, वेरिएबल है स्लोप, ठीक है ना। तो ये नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल स्पीड का, ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, इसमें क्या है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है ना। तो ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ है, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ है, ठीक है ना। तो आज मैंने आपको सारा चीज़ स्पीड और वेलोसिटी के बारे में इन डिटेल में बताया, हर चीज़, ग्राफ, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, स्पीड, है ना। तो अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन बेटा जनरली पूछा जाता है कि स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या होता है, लिखने को आता है, तो आप लिख लीजिएगा, ठीक है। वो क्या होता है, वो आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, स्पीड, और वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये स्केलर होता है स्पीड, वेलोसिटी वेक्टर होता है, इसका यूनिट मीटर पर सेकंड होता है, इसका भी मीटर पर सेकंड होता है, ऐसे करके सारी चीज़ें आप लिख लीजिएगा। तो ये आप अपने खुद से बना लीजिएगा, ठीक है ना, ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सिंपल है, सारा चीज़ मैंने इंडिविजुअली पढ़ा दिया हुआ है। आगे लेक्चर में हम लोग इसी पे कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। अभी के लिए आप क्या करिए, अभी के लिए आप जितना भी मैंने आज पढ़ाया है उसको आप अच्छे से समझिए, बार बार पढ़िए, बुक का भी हेल्प लीजिए, कमेंट करिए अगर कोई इशू आता है, ठीक है ना। सो थैंक यू।